हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और सबसे पहले कि एक बात और जो है, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर पढ़ते हैं चैनल से तो नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। जो चीज़ पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय देखा जाएगा। ठीक, इनका नाम जो था गुसाई दत्त। सुमित्रा नंदन का अन्य नाम था गुसाई दत्त। ठीक, जन्म जो था 20 मई 1900 में। ठीक, 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ था। जन्मभूमि क्या थी? कौसाली, उत्तराखंड, भारत। ठीक, कौसाली एक स्थान का नाम है जो कि ये उत्तराखंड में है। और किस देश में हुई? भारत देश में। स्वाभाविक सी बात है, अपने ही देश में। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 28 सितंबर 1977 ईस्वी में। मतलब सीधा 77 वर्ष ये जी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मृत्यु स्थान क्या था? मृत्यु स्थान जो था सुमित्रा नंदन पंत का इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक, भारत। और कर्मभूमि क्या थी? इलाहाबाद। ठीक, मतलब यहीं पर भले जन्म ये इनका उत्तराखंड, वहाँ क्या कहते हैं कि उत्तराखंड में हुआ था, परंतु ये जो है इलाहाबाद में ही रही पढ़ी। यहीं से इनकी सारी आगे की जो है जीवन शैली यहीं से शुरुआत हुई, इलाहाबाद से। ठीक, अब देखते हैं कर्म क्षेत्र क्या है। अध्यापक और लेखक और कवि, ये तीनों थी। मतलब अध्यापक का भी कार्य किया इन्होंने, लेखक का भी कार्य किया और कवि का भी कार्य किया। विशेष गीत कविताएं। ठीक, आगे देखते हैं। भाषा थी हिंदी। इनकी भाषा जो थी सुमित्रा नंदन पंत की भाषा हिंदी थी। विद्यालय जय नारायण हाई स्कूल, म्योर सेंट्रल कॉलेज। काल क्या था? आधुनिक काल, छायावाद युग। ठीक, ये छायावाद युग की कवि थी। ठीक, लेखक थी, कवि थी, क्योंकि ये जो है अध्यापक भी थी। आगे देखते हैं हम लोग जो है आंदोलन रहस्यवाद व प्रगतिवाद। आंदोलन जो था रहस्यवाद व प्रगतिवाद। और आगे देखते हैं हम लोग जो है इनके बारे में। कविता संग्रह, खंड काव्य। पंत जी द्वारा रचित काव्य को मुख्यतः निम्न 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। हिंदी साहित्य के बेहतरीन विवरणात्मक नोट्स के लिए। ठीक, इसे आप नोट्स कर सकते हैं। ये जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो ये छायावादी रचनाएं 1918 से 1943 ईस्वी के बीच में ये हुई। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, रचना और वर्ष। ठीक, रचना और इनकी वर्ष किस सन में हुआ, मतलब। ठीक, उच्छावास 1920 ईस्वी में। आगे देखते हैं ग्रंथ 1920 ईस्वी में। पल्लव 1926 ईस्वी में। पल्लव जो था 1926 ईस्वी में। ठीक, और आगे देखते हैं हम लोग वीड़ा। ठीक, 1927 से 1918 ईस्वी। 1919 की कविताएं संकलित हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग जो है गुंजन 1932 ईस्वी में। ठीक, दूसरा ऑप्शन है प्रगतिवाद रचनाएं 1935 से 1945 ईस्वी। रचना देखते हैं ईस्वी। युगांत 1936 ईस्वी। युगवाणी 1938 ईस्वी। गर्म्या 1940 ईस्वी। तीसरा क्या है? अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं 1946 से 1948। अंतचेतनावादी युग। ठीक, इनकी रचना और वर्ष देखते हैं आगे क्या है। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में। स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी में। और आगे देखते हैं उत्तरा, ये भी एक इनकी रचना है 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में उत्तरा जो है 1949 ईस्वी में। आगे और देखते हैं हम लोग जो है युगपथ जो था ये भी 1949 ईस्वी में इनकी लिखी गई रचना है। आगे देखते हैं चौथा और आखिरी जो है ऑप्शन ये है मानववादी आध्यात्मिक रचनाएं 1949 ईस्वी के बाद नव मानववादता युग
रचना और युग देखते हैं इसमें लोग। अतिमा 1955 ईस्वी, वाणी 1957 ईस्वी, चिताम्बरा 1958 ईस्वी, पतझड़ 1959 ईस्वी। ये काफ़ी फेमस जो है इनकी रचना है पतझड़, इसे मौका मिले तो ज़रूर आप लोग पढ़िए। काला और बूढ़ा चाँद 1959 ईस्वी। आगे देखते हैं लोकायतन 1964 ईस्वी। महाकाव्य 2 खंड में एवं 7 अध्यायों में विभक्त है। ठीक, आगे देखते हैं गीत हंस भी बहुत इनकी फेमस रचना थी। गीत हंस जो है ये 1969 ईस्वी में लिखी गई। ठीक, आगे देखते हैं सत्यकाम 1975 ईस्वी महाकाव्य जो कि था ये इनका। आगे देखते हैं स्वच्छंद 2000 ईस्वी में। मुक्त यज्ञ, युगांतर, तारापथ, मानसी, सौवर्ण, अवगुणित, मेघनाद और वध, ये सारी रचनाएं 2000 ईस्वी में जो है इनकी लिखी गई हैं। एक में ही ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं इनकी काव्य, नाटक, काव्य रूपक। ठीक, रचना और वर्ष। ज्योत्स्ना 1934 ईस्वी। और आगे देखते हैं रजत शिखर, इनकी ये भी रचना जो है 1951 ईस्वी में हुई, 1951 ईस्वी। और आगे देखते हैं हम लोग जो है शिल्पी जो है 1952 ईस्वी में इनकी ये जो है रचना रचित की गई। आगे देखते हैं हम लोग जो है मधुज्वाल उमर खयाम की रुबाइयों का फारसी से हिंदी में अनुवाद। देखते हैं आगे संयुक्त संग्रह इनकी क्या थी? खादी के फूल, सुमित्रा नंदन पंत और बचपन का संयुक्त काव्य संग्रह है। ये जो खादी का फूल है ये भी एक इनकी रचना थी। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत और बच्चन का जो है ये संयुक्त काव्य का संग्रह है, मतलब कि ये एक साथ लिखी गई। आगे देखते हैं पत्र संग्रह। पंत के 100 पत्र 1970 ईस्वी से 1970 ईस्वी। बच्चन। ठीक, पत्रकारिता। आगे देखते हैं पत्रकारिता। ठीक, इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है कैसे है। 1938 ईस्वी में इन्होंने रूपाभ नामक प्रगतिशील मानसिक पत्र निकाला। ठीक, 1938 ईस्वी में इनकी ये प्रसिद्ध जो है रचना थी रूपाम्भ नामक प्रगतिशील मानसिक पत्र। ठीक, तो इसे भी इन्होंने प्रकाशित किया सुमित्रा नंदन पंत जी ने। इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। अगर कोई हाई स्कूल में है और इंटर में है, टेट की तैयारी कर रहा है, जो भी सब्जेक्ट हिंदी है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में उसका, तो ये सारी हिंदी के जो सब्जेक्ट हैं ये और करंट अफेयर और विज्ञान के जो इतने भी वीडियो आ रहे हैं बहुत ही चुनिंदा चुन के हम लोग देते हैं। ठीक, तो इसलिए जो है आप लोग ज़रूर से वीडियो शेयर करिए। हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं तो उनके पास ज़रूर ये, क्योंकि ये तो सिलेबस में उनके है ही। हालांकि जो भी कंपटीशन होते हैं हाई स्कूल इंटर के ही बेस पे होते हैं, तो इसलिए जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास ज़रूर आप लोग वीडियो शेयर किया करिए। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इनका क्या है। पुरस्कार व सम्मान 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1960 ईस्वी में जो है कला और बूढ़ा चाँद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1961 में पद्म भूषण हिंदी साहित्य इस अनवरत सेवा के लिए पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया, हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए, जो कि है हिंदी साहित्य में इतनी जो बढ़िया तरीके से जो चीज़ें। 1971 ईस्वी में पद्म भूषण हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे है 1968 ईस्वी में, ठीक, चिताम्बरा नामक रचना पर
भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत किया गया। सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 ईस्वी में चिदंबरा नामक रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। लोकायतन भी एक इनकी जो है रचना थी, इस पर जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक, विशेष तथ्य क्या है देखते हैं इनके बारे में। पंत जी की सर्वप्रथम कविता गिरजे का घंटा, ये जो इनकी प्रसिद्ध कविता भी है गिरजे की घंटा, ये मौका मिले तो ये ज़रूर पढ़िएगा, ये भी काफ़ी बहुत ही रोचक कविता है इनकी, गिरजे का घंटा। तो ये है 1916 ईस्वी में इन्होंने लिखा था सुमित्रा नंदन पंत जी ने। छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो पंत द्वारा रचित पल्लव रचना की भूमिका को कहा जाता है। ठीक, और आगे देखते हैं हम लोग जो है पंत जी की सर्वप्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास 1920 ईस्वी में लिखी गई। ठीक, और आगे देखते हैं युगांत रचना पंत जी के छायावादी दृष्टिकोणों की अंतिम रचना मानी जाती है। युगांत रचना एक थी पंत जी की छायावादी दृष्टिकोण से अंतिम रचना यही मानी जाती है। और आगे देखते हैं क्या है, आगे है युगवाणी रचना में पंत जी के प्रगतिवाद को युग की वीणा बतलाया गया। और आगे देखते हैं पंत जी को छायावाद की विष्णु भी कहा जाता है। ठीक, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी इनको छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक, जो ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी थे इनको छायावाद का प्रवर्तक भी मानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल को छायावाद का प्रतिनिधित्व कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी जो थे इनको सुमित्रा नंदन पंत जी को ठीक छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। ठीक, और आगे देखते हैं रोला इनका सर्वप्रिय छंद माना जाता है। रोला इनका सर्वप्रिय छंद माना जाता है। ठीक, प्रकृति में कोमल पक्ष अत्यधिक वर्णन करने के कारण इनके प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक, प्रकृति को कोमल पक्ष अत्यधिक वर्णन करने के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक, और आगे देखते हैं महर्षि अरविंद द्वारा रचित भागवत जीवन से यह इनके प्रभावित हुए थे। ठीक, महर्षि अरविंद द्वारा रचित भगवत जीवन में यह इनके प्रभावित हुए थे। इनकी जीवन दशा ही बदल गई। महर्षि अरविंद द्वारा एक रचना थी, एक पुस्तक लिखी गई थी भगवत जीवन नाम से। ठीक, तो ये पढ़ने के बाद जो सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है जीवन ही बदल गया। ठीक, ये कहा जा रहा है इस पंक्ति में। आगे देखते हैं इन्हें रमणायुर्जुन भी कहा जाता है। ठीक, इन्हें रमणायुर्जुन भी कहा जाता है। और देखते हैं ऑप्शन क्या है, यह अपनी सूक्ष्म कोमल कल्पना के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। मूर्ति पदार्थों के लिए अमूर्त उपमान देने की परंपरा पंत जी द्वारा ही प्रारंभ हुई मानी जाती है। ठीक, और आगे देखते हैं हम लोग क्या है, पंत जी भाषा के प्रति बहुत सोचते थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्ति हुई है उसे समय पंत चित्र भाषा विवादात्मक भाषा की संज्ञा दे देते थे। ठीक, अब आगे और देखते हैं पंत जी के बारे में। पंत जी का प्रकृति चित्रण। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति का वर्णन उनके काव्य में प्रमुख विशेषता है। ठीक, विशेषता है। प्रकृति की गोद में पैदा हुए पंत जी का प्रकृति से जन्म से ही नाता रहा। पंत जी ने प्रकृति के दोनों रूपों कोमल और कठोर काव्य रचा है। तदापि उन्होंने प्रकृति के कोमल रूप पर अधिक लिखा है। प्रकृति को अपने प्रेरक शक्ति को स्वीकार करते हुए कवि पंत ने लिखा है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिनका मेरी जन्मभूमि
कुरुमाचल प्रदेश को है। प्रकृति पंथ के काव्य का क्षणिक तथ्य नहीं है, बल्कि एक अस्थायी अंग है। प्रकृति वस्तुतः पंथ के लिए एक कोमल कल्पना है। ठीक, इसमें ये बताया गया कि पंथ जी जो सुमित्रा नंदन पंथ जी जो हैं, ये प्रकृति से पहले से ही, बचपन से ही, जन्म से ही जुड़े रहे, इसलिए प्रकृति के बारे में, कठोरता और कोमलता के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। ठीक, आगे और देखते हैं हम लोग पंथ जी की काव्य यात्रा देखते हैं। ठीक, पंथ जी की काव्य यात्रा देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है। छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, अरविंद दर्शन का प्रभाव। ठीक, और आगे देखते हैं पंथ जी के प्रथम रचना गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में रचना की गई। 1916 ईस्वी में इसकी रचना की गई। इन्होंने काव्य यात्रा की शुरुआत इसी रचना से की हुई है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। इनके काव्य का प्रथम चरण छायावादी रचनाओं का है। इस युग की रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखते हैं क्या क्या रचनाएं हैं इनकी जो निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं उच्छ्वास 1920 ईस्वी में, 2 ग्रंथ 1920 ईस्वी में। तीसरा है वीणा 1927 ईस्वी में। चौथा है पल्लव 1928 ईस्वी में। ठीक, पांचवा देखते हैं गुंजन 1932 ईस्वी में। छठा है युगांत 1935 ईस्वी में। सातवां है युगवाणी 1936 से 1939 ईस्वी में। आठवां है ग्राम्या, ठीक, ग्राम्या 1940 ईस्वी में। ठीक, और आगे देखते हैं नौवां क्या है युगपथ। युगपथ क्या है, युगपथ में 1948 ईस्वी में लिखा गया। उत्तरा 1949 ईस्वी में। और आगे देखते हैं क्या है ज्योत्सना नामक प्रीति नाटक की रचना भी छायावादी युग में हुई। प्रकृति चित्रण से युक्त इन कविताओं की विषय वस्तु छायावादी है। ठीक, और आगे देखते हैं क्या है इनके बारे में। पंथ जी के आरंभिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। ठीक, हिंदी साहित्य के थोड़ा सा ट्रिप्स दे देते हैं कि कैसे याद किया जाएगा ये। उच्छ्वास 1920, दूसरा क्या है ग्रंथ 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। ठीक, ये एक सतह से है। 1920 क्या है उच्छ्वास, 1920 क्या है ग्रंथ, वीणा क्या है 1927, मतलब 1920 में क्या क्या लिखी गई ग्रंथ लिखे और उच्छ्वास लिखा। ठीक, 1927 में क्या लिखा वीणा, और 1928 में पल्लव, और 1932 में गुंजन। ठीक, ये सबसे गुंजन जो था सबसे लास्ट में लिखा गया, मतलब 1932 ईस्वी में। आगे देखते हैं पंथ जी की काव्य भाषा क्या थी। ठीक, काव्य भाषा क्या थी। उनका कहना है कि भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द प्रायः संगीत भेद के कारण एक पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। भ्रू से क्रोध की वक्रता, भ्रूकुटी से कटाक्ष की चंचलता, भौरों से स्वाभाविक प्रशंसा, ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है। ठीक, अनुभव होता है। आगे और क्या है देखते हैं। पंथ जी की भाषा छंद विवाद, अप्रस्तुत योजना, नाद, सौंदर्य एवं अलंकार विधान के अभिनव प्रयोग अपनी रचनाओं में करते रहे हैं। पंथ रसग्राही प्रभाव साधक हैं। ठीक, तो यहीं पे सुमित्रा नंदन पंथ जी का जीवन समाप्त होता है। इनकी रचनाओं के बारे में जो जानकारी दी गई यहीं पर समाप्त है। इतना ही है। जो भी इसमें लिया गया है बहुत ही चुन के लिया गया। ये मत सोचिए कि और भी सारी चीज़ें छूट गई, क्या छूट गया। अगर जो छूटा है आपको लग रहा है, आपको पता है तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। जो छोड़ा है वो आपके काम की चीज़ नहीं है। देखिए, वो चीज़ें पढ़िए जो आपको सफलता तक ले जाए। ठीक, आज के टाइम में उतनी ही पढ़िए, उतनी चीज़ें जानकारी रखिए जो चीज़ें आपको सफल बना दे। क्योंकि आप अगर सफल हो जाते हैं तो ये गांव समाज और सारी लोग ये नहीं पूछते कि कैसे हो गया। अगर आप लाख बुरे हों, कुछ नहीं कर सके, तो आपको हमेशा जो है सब बुरा बुरा लास्ट तक कहेंगे। अगर आप बुरे रहें और सफल हो जाएं, आपको नौकरी लग जाए, आप सरकारी जॉब करने लगें,
आप कहीं सक्सेस हो गए तो आपको सब बखानते हैं, आप चाहे लाख बुरे रहें। तो इस वजह से आप अच्छे तरीके से पढ़िए, जो पढ़िए जहाँ से पढ़िए, नोट्स बनाइए। हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं नोट्स बनाइए, ज़रूर से बनाइए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता। एक बार ये चली जाती है तो सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। आगे हम लोग ऐसे ही जीवन परिचय के बारे में किसी और लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।